जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। मेरा नाम सौभाग्य श्रीवास्तव है। हमने पिछली कक्षा में इंट्रोडक्शन कक्षा में ये देखा था कि हम जीके की अपनी वीडियोस को कैसे ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे। तो आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के ये 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और बच्चों से ज़्यादातर गलतियां हो जाती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एसएससी, बैंक और रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका है। आपके पास 3 सेकेंड है, आप इसका उत्तर देंगे। इसमें ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन सी है चीन की सभ्यता और ऑप्शन डी है ग्रीक की सभ्यता। चलिए आपको आंसर देना है इसमें। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो समकालीन नहीं थी ग्रीक की सभ्यता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आपको उत्तर देना है 3 सेकंडों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन ए है सुरकोटदा। ऑप्शन बी है वड़ावली, सी है मांडा और डी है कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरकोटदा, जहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन से राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन ए है सेल खड़ी, ऑप्शन बी है कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है, सेल खड़ी मुद्राओं का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पूरा पाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कांस्य युग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। तो उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश, डी जनजातीय। तो निवासी जो थे मेन उनके शहरी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए है ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ईंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं आगे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दयाराम साहनी। 30 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल, जहां पे आर्टिफिशियल पोर्ट बनाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चहुंदड़ो, डी लोथल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक के वर्गों में विभक्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए इसका उत्तर दीजिए। सबसे ज़्यादा इसमें सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1901 ईस्वी, डी 1921 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंह का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है?
ऑप्शंस ए हैं हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, डी है लोथल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसको अटेम्प्ट करना है आपको। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ऐसे ही एसएससी और बैंकिंग जैसे क्वेश्चंस, इनमें जीएस जो पूछे जाते हैं, इन जैसे क्वेश्चनों को हल पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। हम इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देंगे जिससे आपकी प्रैक्टिसिंग भी बनेगी और आप आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई भी करेंगे धीरे धीरे। सो थैंक यू so much for watching guys, and like, subscribe and comment on our YouTube channel. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind.